हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमने बच्चों SN1 SN2 जो रिएक्शन पढ़ा था उसके स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के लिए हमने कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री की टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक वही चल रहा है, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीज। अभी दो रिएक्शंस और बचे हुए हैं। एक हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने SN1 SN2 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। दो रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से पता चल रहा है ना, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना। ठीक है, जब किसी अल्काइल हैलाइड से कोई दो एटम, बच्चों दो एटम, सिंगल एटम नहीं, दो एटम या दो ग्रुप एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो होगा कब, अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड को, जैसे हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3CH2Br, हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसे हम हीट करते हैं अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या है कि बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको हमने अल्कोहल, एक सॉल्वेंट इथेनॉल ले लिया और उसमें हमने घोल रखा है। ठीक है, तो वो बन गया अल्कोहलिक बेस। तो जब अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में हीट करते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड को, तब बच्चों क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विल टेक प्लेस। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इसका नाम देखो बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजन और हैलोजन एटम का निकलना। डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल, हाइड्रोजन एटम का और हैलोजन एटम का। अभी मैंने आपको बताया ना कि दो एटम या दो ग्रुप एक साथ एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो वो दो एटम या दो ग्रुप कौन कौन से निकलेंगे, एक हैलोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। इसलिए इस रिएक्शन को हम और क्या नाम दे सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर, जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उस कार्बन को हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कार्बन। जैसे इस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है तो ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और उसका जो एडजेसेंट कार्बन है, जैसे इसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला हो गया, वो हो गई आपकी बीटा पोजीशन। ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हैलोजन तो उसी कार्बन से निकलेगा जिस पर लगा हुआ है, तो हैलोजन तो अल्फा कार्बन से निकलेगा, और जो हाइड्रोजन निकलता है बच्चों, हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से। जैसे यहाँ पर देखो ये बीटा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, तो H यहाँ से निकलेगा, Br यहाँ से निकलेगा। और जब भी कभी एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो हमेशा अनसैचुरेशन आता है कंपाउंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो जब प्रोडक्ट हम बनाएंगे HBr को निकालने के बाद, तो प्रोडक्ट में अनसैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर CH3 है, एक H अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं तो ये बनेगा CH2, सिंगल बॉन्ड की जगह आपको लिखना है डबल बॉन्ड और CH2, यहाँ से हमने Br निकाल दिया। अब क्योंकि हाइड्रोजन जो निकल रहा है बच्चों वो बीटा कार्बन से निकल रहा है, अल्फा से, तो हैलोजन तो हमेशा ही अल्फा से निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन किससे निकल रहा है, बीटा कार्बन से निकल रहा है। तो इसलिए इस एलिमिनेशन का एक और नाम होता है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या निकला हमारा, एलिमिनेट क्या हुआ, HBr, दो एटम निकले, एक H और एक Br। ठीक है, और क्या बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एल्कीन बन गया इथीन। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट इसमें हमेशा एल्कीन बनेगा। अब ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ, एक और अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास इस तरह का अल्काइल हैलाइड है, अगर मान लीजिए Br यहाँ लगा हुआ है और यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और इसको हम हीट कर रहे हैं अल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा, अब क्या होगा, ये तो अल्फा कार्बन हो गया आपका, ये वाला जो कार्बन हो गया ये तो अल्फा हो गया, है ना। अभी मैंने आपसे बताया कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेगा, तो बीटा, अब इसमें देखो ये भी एडजेसेंट है और इधर वाला कार्बन ये भी एडजेसेंट है, तो दो बीटा कार्बन हो गए इसमें।
भाई ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है ना। तो हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, दो इसमें कंडीशन हो गई बच्चों। यानी कि इस तरह की एल्काइल हैलाइड में जब दो तरफ बीटा कार्बन आपको दिख रहा है तब दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। आप दोनों तरफ से हाइड्रोजन का एलिमिनेट करके दो तरह का प्रोडक्ट लिखोगे। एक बार हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, और एक बार हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो दो तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे हम, दो एल्कीन इसमें बनेंगी। देखो अगर हमने कॉर्नर वाले से निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH CH2 CH3 ये बन गया, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। जिन दो कार्बन एटम से एलिमिनेशन होता है डबल बॉन्ड उन्हीं दोनों कार्बन के बीच में आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये दो एल्कीन पॉसिबल है। इसमें फर्स्ट वाले में हमने H यहाँ से निकाला है और सेकंड वाले में H हमने इस कार्बन से निकाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसमें कि जितने बीटा कार्बन होंगे उन सब से आप एलिमिनेट करके उतने ही एल्कीन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉसिबल तो ये भी है, दोनों बन सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो ज़्यादा स्टेबल है, जो मेजर बनेगा। ठीक है, बाकी के माइनर बनते हैं, एक मेजर बनता है बाकी के माइनर बनते हैं। अब कौन सा मेजर बनेगा इसमें? ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा मेजर बनेगा? एक सेकेंड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया है। ठीक है, अब ठीक है, हाँ यहाँ से हमने H निकाला है ना, तो यहाँ पर एक H आएगा। चलो अब देखो बेटा, जहाँ पे जिन दोनों कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाया है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, इसमें हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, उन डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन कितने हैं। तो जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट मेजर होगा, जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। जैसे इसमें देखो दो हाइड्रोजन है डबली बॉन्डेड कार्बन पर, एक यहाँ, दो हाइड्रोजन है, और इसमें देखो दो और एक तीन हाइड्रोजन है। तो इसमें ज़्यादा है हाइड्रोजन, ये नहीं बनेगा, ये माइनर बनेगा, ये माइनर होगा आपका, और इसमें कम हाइड्रोजन है तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक रूल होता है बच्चों, वो रूल होता है सेटजिफ रूल। उस रूल को हम क्या कहते हैं? उस रूल को हम नाम देते हैं सेटजिफ रूल। और सेटजिफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा कलर ले लेते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रिफर्ड। More substituted alkene is preferred in dehydrohalogenation। ठीक है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब होगा तो उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रेफर होती है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनेगी। और मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सी होगी? जिसके पास डबली बॉन्डेड कार्बन में कम हाइड्रोजन होंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, कम हाइड्रोजन मतलब मोर एल्काइल ग्रुप, ज्यादा एल्काइल ग्रुप, मोर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कैसे भी देख सकते हो, कम हाइड्रोजन से भी आप देख सकते हो, ज्यादा एल्काइल ग्रुप से भी आप देख सकते हो। इसमें देखो, इसमें इस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दो एल्काइल ग्रुप हो गए। यहाँ पर देखो, इस पर एक भी नहीं है एल्काइल ग्रुप, इस पर एक एल्काइल ग्रुप इथाइल लगा हुआ है, तो इसमें कम है एल्काइल ग्रुप, तो ये कम सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाली ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप अगर एल्काइल ग्रुप देख पा रहे हैं तो उस तरीके से समझ लीजिए, या सबसे आसान तरीका यही होता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन पर आप हाइड्रोजन को गिन लें, जिसमें कम हाइड्रोजन है वो प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा। ये रूल होता है आपका सेटजिफ रूल। तो ये हो गया बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, चलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया। अब एक रिएक्शन और बचा हुआ है इसका, थर्ड रिएक्शन। हमने फर्स्ट पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड पढ़ा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, अब थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मतलब इसमें हम
रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड की किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। और बेसिकली बच्चों दो मेटल हम लेंगे इसमें, एक तो हम लेंगे मैग्नीशियम मेटल और एक लेंगे हम सोडियम मेटल, दोनों ही एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। दोनों मेटल से हम रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्काइल हैलाइड्स, ये जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides when react with, ठीक है, when react with किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल के साथ, when react with metal they form, तब ये क्या बनाते हैं, they form compounds having carbon metal bond, कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है। और इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चों, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी हम मेटल से कराते हैं तब जो कंपाउंड्स बनते हैं उन कंपाउंड्स में कार्बन जो होता है वो मेटल से जुड़ जाता है, यानी कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनमें। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो माने कार्बन के कंपाउंड हो गया और मेटालिक मतलब वो मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया हम दो रिएक्शन इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ और एक सोडियम के साथ। तो पहले हम मैग्नीशियम ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड लिया हमने, जनरल सिंबल ले लिया एल्काइल का R, और X का भी जनरल, हेलोजन का भी जनरल सिंबल ले लिया X। तो ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, ये हो गया एल्काइल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, मॉइस्चर नहीं होगा तो फर्दर रिएक्शन हो जाती है, वो अभी आगे मैं बताऊंगी आपको। तो ड्राई ईथर होना चाहिए, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो बनेंगे RMgX, ये कंपाउंड बनेगा। और इस RMgX को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। अगर ये किसी भी प्रोटॉन सोर्स इसे मिल जाए, कोई भी ऐसा कंपाउंड, वाटर, अल्कोहल जो कि प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है, तो ये फटाफट से क्या करता है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन बना, हाइड्रोकार्बन बना देता है। R के साथ H जुड़ जाता है, प्रोटॉन लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा, ठीक है। इसीलिए मॉइस्चर अगर होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर से प्रोटॉन मिल जाएगा और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मॉइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो RMgX जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इट इज हाईली रिएक्टिव। और किससे रिएक्ट करता है ये, इट रिएक्ट्स विथ एनी प्रोटॉन सोर्स, प्रोटॉन सोर्स लाइक वाटर, ठीक है, टू गिव, क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बना देता है, ठीक है बच्चों। इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं, क्या रिएक्शन होती है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया RMgX और ये अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, HOH वाटर हो गया, इसकी रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, RH, हाइड्रोकार्बन बना देगा। ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर के साथ, इसीलिए
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। एनहाइड्रस का मतलब है बच्चों विदाउट वाटर। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए। तो वाटर क्यों नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोकार्बन। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा और उसमें ये वाला रिएक्शन आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, ये हो गई रिएक्शन बच्चों मैग्नीशियम के साथ। अभी हमने सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन इसकी और पढ़ेंगे हम। उसमें एक नेम रिएक्शन आती है बच्चों, वुड्स रिएक्शन। ये 11th में भी आपने पढ़ी है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। 2 सोडियम के एटम इसमें आपको लेने हैं और 2 ही एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं। RX RX, इस RX को मैंने उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा बच्चों, देखो इस तरह से ये 2NaX ये निकल जाएगा और R और R जुड़ के बना देंगे एल्केन। R सिंगल बॉन्ड R बनेगा प्लस 2NaX ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगी तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन होती है। अगर मान लीजिए सपोज ये है CH3Br प्लस सोडियम मेटल के साथ हमने रिएक्शन कराई। अगेन हमने CH3Br लिया, इसको उल्टा करके लिख लिया, ठीक है। रिएक्शन कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या बनेगा, 2NaBr अलग हो जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ के क्या बन जाएगा, इथेन। तो इसमें बच्चों वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो एल्काइल हैलाइड में कार्बन, जो भी एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ग्रुप होगा उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे। जैसे इसमें 1 कार्बन है ना, तो प्रोडक्ट में 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो जस्ट डबल हो जाएगा क्योंकि 2 R ग्रुप इसमें ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपके बच्चों रिएक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने हेलो एल्केन्स के सारे रिएक्शन कंप्लीट कर लिए यहाँ तक के वीडियो में। अब जो रिएक्शन शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए बच्चों, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।